में सबसे पहले आपको बताएं, अफगान तालिबान और फितना खवारिज की एक बार फिर इश्तियाल अंगेजी। कुरम में अफगान तालिबान और फितना खवारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। 1 घंटे के दौरान तालिबान की चौथी टैंक पोजीशन शमशाद पोस्ट तबाह कर दी गई। भारी जानी नुकसान के दौरान एक अहम कमांडर के मारे जाने की इतलात हैं। चलते टैंकों पाक फौज की जानिब से इंतहाई महारत से निशाना बनाए जाने की फुटेज भी जारी की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक कुरम सरहद पर बिला इश्तियाल हमले के खिलाफ पाक फौज की जवाबी कार्रवाई पर तालिबान पोस्टों पर आग भड़क उठी। टैंक भी तबाह हो गया। भारी जानी और माली नुकसान हुआ, जबकि तालिबान अपनी पोस्टें और वहां मौजूद अपने साथियों की लाशें छोड़कर फरार हो गए। एक अहम कमांडर के मारे जाने की भी इतलात हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक एक और जवाबी कार्रवाई में पाक फौज ने तालिबान के चलते टैंक को निशाना बनाकर तबाह किया, जिसकी फुटेज भी जारी कर दी गई है। आपको बताएं कि बुलेटिन में ये बताएं कि अफगान तालिबान और फितना खवारिज की एक बार फिर इश्तियाल अंगेजी सामने आई है। क्या तफसीलात सुमेरा खान से जानेंगे। सुमेरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कुरम में अफगान तालिबान और फितना खवारिज ने बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला आज दोबारा शुरू किया था। पाक फौज की जानिब से भरपूर और शदीद जवाब दिया गया है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि पाक फौज की फायरिंग की वजह से तालिबान पोस्टों का शदीद नुकसान अब तक देखने में आया है। अफगान तालिबान की पोस्टों पर आग भड़क उठी है, दूर से देखी जा सकती है, जबकि तालिबान की जो टैंक पोस्ट्स हैं वो भी तबाह की गई हैं। वो पोस्टें छोड़कर फिलहाल राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। और कुरम सेक्टर में, जिसके सामने खोस्त का सूबा लगता है अफगानिस्तान का, उसमें अफगान तालिबान की एक और पोस्ट और टैंक पोजीशन तबाह की गई है। मुताद्दिद लाशें वो पोस्ट पर छोड़कर ही इस वक्त दाएं बाएं फरार होने के चक्रों में है, जबकि एक और इतला के मुताबिक चलते टैंक को भी निशाना बनाकर तबाह किया गया है। इसमें एज पाकिस्तान के पास यह है कि पाकिस्तान की पोस्ट हाइट पर है इस इलाके में, जबकि सामने अफगानिस्तान की पोस्ट जो है वो कदरे ढलान की जानिब बनी हुई है। तो पाकिस्तान की जो एक नेकेड आई व्यू के साथ साथ पाकिस्तान की जितने भी व्यू रेंज है उसमें तालिबान की पोस्टें हैं। मगर अहमियत की हामिल ये बातें हैं कि इस पोस्ट के ऊपर अभी तक फितना खवारिज के दस्ते क्या कर रहे हैं। अफगान तालिबान का ये कहना कि अफगान सरजमीन दहशत गर्दों के इस्तेमाल में नहीं, वो दावे की कलई मुसलसल 3 रोज से खुल गई है। अब ग्लोबल कम्युनिटी जो है वो भी इस चीज को रिपोर्ट भी कर रही है और देख भी रही है। इसी तरह वक्तन फवक्तन पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराये की जानिब से वीडियो सबूत के साथ तमाम तरह अहम मालूमात शेयर की जा रही हैं। और आखिरी इतला के मुताबिक 1 घंटे के दौरान चौथी टैंक पोजीशन, जिसे शमशाद पोस्ट कहा जाता है, वो भी तबाह कर दी गई है। और फितना खवारिज और तालिबान के कारिंदे शदीद घबराहट में पोस्टें छोड़कर फरार हो रहे हैं। पाक फौज की इस अहम कार्रवाई में फितना खवारिज के अहम कमांडर की हलाकत की इतलात हैं, जबकि आने वाले वक्त में अगर ये सिलसिला नहीं थमता तो पाकिस्तान को मजबूरन इससे भी ज्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, जिसके बाद दोबारा अफगान तालिबान की जानिब से आलमी ताकतों से रुजू किया जाएगा और मुस्लिम बरादर ममालिक से रुजू किया जाएगा। सुनने में यही आ रहा है कि पाकिस्तान के इस रिस्पॉन्स के बाद दोबारा अफगान तालिबान की जानिब से सऊदी हुकूमत से राब्ता किया गया है, मगर अब तक सऊदी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान से राब्ता नहीं किया गया, जिसकी वजूहात यही बताई जा रही है डिप्लोमेटिक सोर्सेज से कि पाकिस्तान ने सबूत फराहम किए हैं कि उनकी जानिब से कार्रवाई का आगाज किया गया। जी ठीक है सुमेरा, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि अफगान तालिबान और फितना खवारिज की एक बार फिर इश्तियाल अंगेजी। कुरम में अफगान तालिबान और फितना खवारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग, जिस पर पाक फौज ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। और 1 घंटे के दौरान तालिबान की चौथी टैंक पोजीशन शमशाद पोस्ट भी तबाह कर दी गई। अफगान तालिबान फितना खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। खोस्त में 5वीं टैंक पोजीशन नागसर पोस्ट पर खड़े टैंक को भी तबाह कर दिया है। तालिबान और फितना खवारिज के मुतादिद कारिंदे हलाक कर दिए गए, टैंक तबाह और पोस्टें खाली। सिक्योरिटी जराये की जानिब से यह बताया गया है पाक फौज की अफगान तालिबान और फितना खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। खोस्त में 5वीं टैंक पोजीशन नारगसर पोस्ट पर खड़े टैंक को भी तबाह कर दिया और जो फुटेज है जारी की गई है। सिक्योरिटी जराये का ऐसा बताना है कि तालिबान और फितना खवारिज के मुतादिद कारिंदे इस कार्रवाई में भी हलाक हुए, टैंक तबाह, पोस्टें खाली हो गई हैं। तो पाक फौज की अफगान तालिबान और फितना खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। एक और कार्रवाई खोस्त में 5वीं टैंक पोजीशन नारगसर पोस्ट पर खड़े टैंक को भी तबाह कर दिया गया है। और सिक्योरिटी जराये का ऐसा बताना है कि तालिबान फितना खवारिज के मुतादिद कारिंदे इस कार्रवाई में भी हलाक हुए।
पाक अफगान बॉर्डर की ताज़ा तरीन सूरत हाल, वजारत खारजा में गैर मुल्की सफीरों को ब्रीफिंग दी गई। आपको बताएं कि सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने कहा, पाकिस्तान हमेशा पुरअमन हमसायगी के उसूल पर कारबंद रहा, कार्रवाई अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए की गई। गैर मुल्की सफीरों को सरहदी झड़पों और कशीदगी से आगाह किया गया। वहाँ सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर भी ब्रीफिंग दी गई। आगे बढ़े बात करें, खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी आज होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने सूबे के गवर्नर को सोहेल आफरीदी से शाम 4 बजे तक हल्फ लेने की हिदायत की है। अदालत ने अपने फैसले में ये भी कह रखा है कि अगर फैसल करीम कुंडी नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ नहीं लेते तो केपी असम्बली के स्पीकर हल्फ लेने की जिम्मेदारी निभाएंगे। अदालत ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि सूबे में वज़ीर आला का ओहदा खाली है, नौमुंतखब वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी में मजीद ताखीर नहीं की जा सकती। आइन के तहत चीफ जस्टिस को इख्तियार है कि वो हल्फ के लिए किसी को भी नामजद कर सकते हैं। जनाब मोहम्मद सोहेल आफरीदी साहब हासिल करदा वोटों की तादाद है 90। नया वजीर आला, नया फैसला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदालती फतह। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वजीर आला की हल्फ बर्दारी का फैसला सुना दिया। सूबे के गवर्नर को बुध 15 अक्टूबर को शाम 4 बजे तक हल्फ लेने की हिदायत। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा, अगर गवर्नर हल्फ नहीं लेते तो फिर स्पीकर सूबाई असेंबली नौमुंतखब वजीर आला से हल्फ लेंगे। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में अदालत ने लिखा, आइन का आर्टिकल 255(2) चीफ जस्टिस को इख्तियार देता है कि वो हल्फ के लिए किसी को भी नामजद कर सकते हैं। ये अहकामात सूबे में आइनी खला पैदा होने से बचाव और आइन की बालादस्ती के लिए है। नौमुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हल्फ बर्दारी में मजीद ताखीर नहीं की जा सकती। आइन के आर्टिकल 130(5) के तहत वजीर आला का ओहदा खाली है। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा इंतखाब चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट से रजू दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। JUI के पार्लियामेंट लीडर मौलाना लुत्फुर रहमान कहते हैं, अली बिन गंडापुर का इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ। जब तक पहले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होता, नया मुंतखब नहीं किया जा सकता। लेटर के आने के बाद हमें ये कंफर्म हो गया है कि चूँकि पिछले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ, गवर्नर ने उनको 15 तारीख 3 बजे का टाइम दिया है कि अपने इस्तीफ़े के बारे में आके, चूँकि उसमें इब्हाम है तो हमें ज़रा वो क्लियर करें। सिंध का मुकाबला किसी शहर या सूबे से नहीं, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक से है। आपस की तकसीम नहीं चाहते, सबको एक होकर दुनिया से मुकाबला करना होगा। हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा, गजा में जंगबंदी मुआहिदा होना बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कोविड के दौरान में पूरी दुनिया हैरान है। चले उन जमानों में खान साहब वजीर आजम था, उसका सोच कुछ ऐसे था कि उसने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम चेंज करने की कोशिश की और एहसास का नाम रखते, नाम जो भी, तस्वीर जिसका भी, लेकिन उसने भी इस इदारा को कोविड के दौरान इस्तेमाल किया। उसका तो मुकाबला किसी और शहर या किसी और सूबा से है ही नहीं। हम तो दुनिया से मुकाबले करने वाले हैं। हम समझते हैं कि पूरा मुल्क एक होके दुनिया से मुकाबला करना चाहिए, आपस में तकसीम नहीं होना चाहिए। हर पाकिस्तानी गजा और फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ शाना बिशाना खड़े हैं, सीज फायर को वेलकम करते हैं। वज़ीर आज़म साहब भी वहाँ मौजूद था और ख़ास तौर पे सदर ट्रंप ने हमारा वज़ीर आज़म साहब को दावत दी कि वो खिताब करे। पूरा मुल्क ने उस तकरीर को सुना होगा और पसंद भी आया होगा। बात करें गजा में अमन के बाद इस्तेहकाम का सफ़र, फ़लस्तीन और इसराइल सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। शर्म अल शेख में गजा समिट का मुश्तरका एलामिया जारी, अमरीका, कतर, मिस्र और तुर्की ने दस्तखत किए। मुस्तकबिल में किसी भी तनाज़े का हल मुज़ाकरात से निकालने का अज़्म, मुक़द्दस हस्तियों का एहतराम और मजहबी मकामात का तक़द्दुस अवलीन तरजीह करार दिया गया। गजा की तामीर नौ के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। एलामिया में फ़लस्तीनी रियासत और हक़ खुद इरादत का जिक्र नहीं है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गजा जंगबंदी का दूसरा मरहला अभी शुरू होने वाला है। इजराइल के तमाम 20 यरगमाली घरों को वापस आ चुके हैं। यरगमाली वापस आकर बेहतर महसूस कर रहे हैं। एक बड़ा बोझ कम हो गया, मगर काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ। जो लोग मर गए, वादे के मुताबिक उनकी बाकियात वापस की जाएं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मशरिक़ वस्ता का दौरा इंतहाई शानदार था। दौरे में बहुत मोहब्बत मिली जो पहले कभी नहीं देखी। मैंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 7 जंगें रुकवाई और मशरिक़ वस्ता में अमन कायम किया। हमास गैर मुसल्लह ना हुई तो हम उन्हें गैर मुसल्लह कर देंगे। We had a great weekend. We had a great period of time in the Middle East. It was very comprehensive. It went very rapidly, and I think it's going to lead to something that's going to be unrecognizable, certainly for the Middle East, but I've never seen anything like this, the level of love. And it has to do with the mystique of the Middle East, I think, because if I did other countries, I did 7 other settlements of wars, complete settlements of wars, and it was very well received. And because they said they were going to disarm, and if they don't disarm, we will disarm them. How will you do that? I don't have to explain that to you, but if they don't disarm, we will disarm them. अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मौसर किरदार का एक बार फिर एतराफ़। पाकिस्तान 2026 से 2028 तक अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल का रुकन मुंतखब हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान UN इंसानी हुकूक काउंसिल का रुकन मुंतखब हुआ। पाकिस्तान का इंतखाब इंसानी हुकूक के फ़रोग़ के लिए हमारे किरदार का एतराफ़ है। अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक ने पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया। गवर्नर सिंध का गजा में जंगबंदी पर जुमे को यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कहा अगला मरहला गजा में तमीर और तरक्की का है। शर्म अल शेख में सदर ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का तस्करा पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा करार दिया।